नाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए राज्य की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अनुक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नर सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। आज उनके कृपा पात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से प्रतीक वृंदावन अन्नक्षेत्र में साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अनुक्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। महाराज श्री की अगुवाई में श्रीधाम वृंदावन के प्रतीक वृंदावन में विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और 1 महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। 21,000 देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं और आपके नाम से 1 दिन का संकीर्तन, 1 संत का भोजन एवं 1 गोमाता की रोटी आपके नाम से आजीवन और मरणोपरांत चलता रहेगा और साथ ही संस्था का प्रमाण पत्र मिलेगा। सदगुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत भगवान मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो रहा है। सेवा 1 1100, 1 ईंट का दान। दूसरा
5101 श्लोक का दान। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। प्रत्येक वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835, UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। लाख ऋचाओं के द्वारा जरा ध्यान देने की बात है, सिद्धांत की बात है। भगवान वेदव्यास जी सब कुछ बनाने के बाद शांति को नहीं प्राप्त होते हैं, विह्वल व्याकुल हो जाते हैं। जुगलनाथ महावंत निम्बार संप्रदाय के थे, देवर्षि नारद जी के शिष्य थे। तो जुगलनाथ महामंत्र निम्बार संप्रदाय में महामंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इस जुगलनाथ महामंत्र में किसी प्रकार का शंका, विक्षेप, संदेह, आशंका आदि होती ही नहीं है, सुस्पष्ट है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यहाँ किसी प्रकार का संदेह है, सब संबोधनात्मक श्यामा श्याम के नाम हैं। इससे पहले कलिसंतरणोपनिषद में महामंत्र का वर्णन प्राप्त होता है। वह क्या है सो सुनिए। कलिसंतरणोपनिषद वेद का अंग है। उसमें महामंत्र आया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्रों में सबों का प्रवेश वर्जित है। किन किन का वैदिक मंत्रों में, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के अर्ह कौन है, योग्य कौन है, अधिकारी कौन है, इस पर नाना प्रकार के मतभेद उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, वैदिक मंत्र दुजातियों के लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए। उनमें भी त्रिकाल संध्या बंधन से युक्त जो होंगे, उन्हीं को वेदों की ऋचाओं का उच्चारण करने, पाठ करने, मनन करने आदिकों का अधिकार होगा। प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल जो संध्या बंदन करेंगे वही अधिकारी हैं। वर्तमान युग में आप अपनी बुद्धि का विलास करिए, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तब कैसे काम चलेगा? तो कल पावनावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी के प्रांगण में उपस्थित होकर विचार किया, कलयुगी जीव पाप परायण होंगे,
किसी भी शुभ काम करने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे, केवल असत्य की ही खेती करेंगे, झूठ बोलेंगे, प्रपंच करेंगे, एक दूसरों को नीचे दिखाने के लिए नाना प्रकार के अरे रुपए पैसे भी झोंक डालेंगे, करते हैं, हम देखते हैं। इनका कल्याण कैसे होगा? कलिसंतर उपनिषद में महामंत्र है, उसका उच्चारण कर नहीं सकते, करेंगे तो पाप लगेगा। क्यों? वेद में इनका अधिकार नहीं होगा, संध्या वंदन विहीन होंगे। तो मंत्रत्व है महामंत्र में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें मंत्रत्व है, अर्थात वैदिक मंत्र है। और यदि हम इसको उलट देते हैं तो मंत्र समाप्त हो जाएगा, नाम तो ज्यों करते हो रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा पाठ कर दिया। एक उनके परिकर में सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे, सर्वतंत्र स्वतंत्र थे। किसी भी ग्रंथ, किसी भी वेद, किसी भी पुराण, किसी भी शास्त्र में से कहीं से आप पूछ दीजिए, उनको सारा कंठ, इसीलिए जिसको इस सारे ग्रंथ कंठ होते उसको सर्वतंत्र स्वतंत्र कहा जाता है। और उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, अद्वितीय विद्वान थे। उन्होंने कहा जय जय, आपने तो ठीक नहीं किया। क्यों महाशय, हमसे क्या भूल हो गई? भूल कहाँ हुई, जानबूझ करके आपने किया है। अनजान सुनजान तब न महाकल्याण, आपने तो जान करके किया है। वैदिक मंत्र को आपने बदल दिया, जबकि वैदिक मंत्रों के लिए आया है छंदसी दृष्टान विधि। छंद अर्थात वेद में जो मंत्र जैसे हैं, जिस प्रकार से वैसे ही रहेंगे, आप उनका उलटफेर नहीं कर सकते हो। यदि करोगे तो पाप लगेगा। और इस पाप के कारण नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ती है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा महाशय सुनिए, यदि मुझे एक को वैदिक मंत्र का एक मंत्र को हमने पलट दिया, उल्टा सीधा कर दिया, उस अपराध के कारण हमको नरकादिकों की यातना भोगनी पड़ेगी। यही कहते हैं ना। हाँ, मुझ अकेले को अनंत काल तक नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी, मैं तैयार हूँ, किंतु अनंत लोगों का, सभी जाति बिरादरी वालों का नाम के द्वारा कल्याण होगा। क्योंकि मंत्र तो नहीं रहा, नाम तो है ही। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहा। ठीक है, बात स्पष्ट है। लेकिन बाद में चलकर यह शंका उत्पन्न हो गई, पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्यास्त्र ये भी, अनंत ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं, और चेटी से ब्रह्मा पर्यंत सबके सब स्त्री कोटि के माने जाते हैं। एक स्त्री को एक पति चाहिए, 2 3 4 पति नहीं चाहिए उनको। यदि 2 पति होंगे, एक स्त्री को 2 पति होने से व्यभिचारिणी भक्ति मानी जाएगी। अतः यह जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उलट दिया गया है, इसमें 3 देव आते हैं। आप साधक एक हो,
चाहे स्त्री हो पुरुष हो बालक वृद्ध हो, लेकिन तत्वतः समस्त जीव कोटि के जितने हैं चेटी से ब्रह्मा पर्यंत सब स्त्री जाति के हैं। और उसको एक पति चाहिए, एक स्वामी चाहिए। इस मंत्र में 3 स्वामी हैं, 3 देव हैं। कौन कौन? देखिए, हरि शब्द का संबंध में हरे बनता है। तो हरि माने चक्रधारी श्री विष्णु, और कृष्ण माने मुरली मनोहर श्री कृष्ण, और राम माने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। एक जीव, एक साधक के बाद एक ही मन है, देवता 3 हैं, और तीनों की भक्ति करिएगा तो क्या होगा? व्यभिचारिणी भक्ति मानी जाएगी। और व्यभिचारिणी भक्ति की धर्म ग्रंथों में प्रशंसा मानी गई है। बात समझ में आ गई होगी। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा मूल मंत्र को पलट देने से अधिकारी सब हो गए। इसमें अगरचे मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है, किंतु अनंतता की बात आवेगी तो गड़बड़ान चकार हो जाएगा। उपासक एक है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, 1 नंबर साधक वो है जो पद्मासन लगा करके रीढ़ सीधा करके अपने दोनों नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में टिका ले, इधर उधर न जाने दे, और ओम इत्येकाक्षर, ओम जो एकाक्षर मंत्र है उसका जाप करता हुआ ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, साधक सुस्थिर होकर दृष्टि को टिकाकर ओंकारात्मक मंत्र का जाप करे। जाप करता हुआ देव का ध्यान करे। अर्जुन ने कहा, भगवान, ओम में तो 3 देव हैं और ओमो, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की बातें आती हैं, तो अनंतता तो नहीं रहेगी। शुद्ध और व्यभिचारिणी भक्ति का निरूपण इसमें नहीं हो रहा है। आप कहते हो ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण, ओम इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ, अरे अर्जुन सुन, माम स्मरो, माम माने कृष्ण मन स्मरो करो। ओम का उच्चारण ध्यान मेरा करो। मैं एक हूँ, अद्वितीय हूँ, मत्ता पर तो नंदित, मेरे समान कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं। इसलिए ओम का उच्चारण करता हुआ मेरी झांकी का दर्शन करता हुआ स्मरण कर। क्या बढ़िया बात आई। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं आएगी। भगवान स्पष्ट आदेश दे रहे हैं, और हरे कृष्ण हरे राम में आदेश नहीं है। साधक नाम लेगा ही लेगा, 3 देव आ जाएंगे, व्यभिचार में भक्ति हो जाएगी। अब कुछ वैयाकरण इस प्रकार करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, हरिहर धातु से एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हरति सर्वेषां जीवानां मनसि मनांसी जैसा हरि सर्वेश्वर विष्णु, समस्त जीवों के मन को अपनी ओर खींच ले, समस्त जीवों के पाप को अपनी ओर खींच ले, निष्पाप कर दे, उसका नाम है विष्णु। हरिहर धातु है, हो है उसमें री लगा हुआ है, हो री। उसे क्या हो? देखिए, ये हरने धातु से गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरति हरता हरंति बना। यदि इसमें प्र लगा दिया तो प्रहरति, प्रहरति मारता है। पहले हरण करता था, मार रहा है। और आम उपसर्ग लगा दिया तो आहरति, इकट्ठा कर रहा है। और संग लगा दिया तो संहरति, संहार करता है। अब भी लगा दिया है तो विहरति, विहार करता है। एक ही धातु के उपसर्गे न धात्वर्थो बला दंड्यत्र नीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग का योग होने पर धातु का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं संस्कृत पाणिनीय संस्कृत व्याकरण में धातु नाम अनेकार्थत्वात्। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ हमको यही अर्थ लेना है। हरति सर्वेषां जीवानां पापानि यसो हरि। समस्त जीवों के पाप का हरण कर लेता है, उसका नाम है हरि। संबोधन में हरे। अर्थात ये तो आप समझ गए, लेकिन अब हम ऐसा अर्थ करेंगे। कैसा? ही हरने धातु से अच प्रत्यय करके हरो बन गया, हर माने शंकर। लेकिन स्त्रीत्वात् एक सूत्र व्याकरण में अजात तष्टाप, टाप प्रत्यय हुआ टो आपो, तो पो का लोह है तो टो का लोह है तो आ बच गया। तो हर आ और आ मिलकर के आ हो गया। हो आ हो जाकर आ से मिल गया, रो जाकर आ से मिल गया हरा। हरा माने क्या हुआ सो देखिए, वो इसका अर्थ जो मूल है वो रहेगा ही। हरति कृष्णस्य मन जासा हरा राधा तस् संबुद्धौ हरे। राधा रानी का नाम हुआ हरा। जैसे राधा समुद्र में राधे, गंगा समुद्र में गंगे, सीता समुद्र में गंगे। दीर्घ आकारांत स्त्रीलिंगवाची जितने शब्द होंगे संबोधन में आ का ए हो जाता है। हरे राधे सीते गंगे ललिते जमुने इत्यादि। अब क्या हुआ? ये क्लिष्ट कल्पना है, क्लिष्ट कल्पना सर्वसाधारण नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्ण, कृष्ण तो जानते हैं, हरे कृष्ण माने राधे कृष्ण हो गया। समझ बात आई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे कृष्ण। आवाज हरे राम, हरे तो वही है। हरे माने राधा का संबोधन में हरे है। आराम रमु क्रियाम धातु से राम शब्द बनता है। अर्थात रमते राधेयासह वृंदावने नित्य निकुंजेशु जहसा राम कृष्ण। राधा रानी के साथ सदा वृंदावन के अनेक कुंजों में जो विचरण विहार लीला परायण रहते हैं, उनका नाम है राम अर्थात कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, क्या मतलब हो गया? हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये हो गया। व्याकरण का ज्ञान आपका है, तुमने ऐसा अर्थ निकाला। सर्वसाधारण को व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो तो यही कहेगा हरि माने विष्णु, कृष्ण माने ब्रजवासी कृष्ण, राम माने अयोध्यावासी राम। तीन हो गए।
इसीलिए आज से 1000 वर्ष पहले लगभग निम्बार संप्रदाय के जगत गुरु निम्बार का आचार्य रसिक राज राजेश्वर श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने महारानी ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णन किया, संदेह रहित, किसी प्रकार संदेह है ही नहीं इसमें। क्या? ये जुगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये निरक्षर भट्टाचार्य महामूर्ख भी समझेगा राधा कृष्ण नाम है। इसमें भेदभाव है, किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। तो श्री वेदव्यास जी जुगल नाम महामंत्र का उच्चारण करने लगे। देवर्षि नारद मंत्रादि का ठीक मंत्रादि देकर ठीक कर देते हैं। अब श्रीमान वेदव्यास जी ने सोचा, अब तक जितने हमने ग्रंथ बनाए हैं समस्त देवताओं का वर्णन कर दिया है, सबों का वर्णन किया, किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। आप जब स्कंद पुराण पढ़ेंगे, पद्म पुराण पढ़ेंगे राजस्थान जी, पद्म पुराण 81,100 श्लोक है, सबसे बड़ा वही है। कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, किसके साथ संग करना चाहिए, सारा विवेचन उसमें प्राप्त होता है। यदि कोई ब्रह्मचारी है, साधु है, किसी स्त्री की साड़ी का किनारी देखता है, उसको पाप लग गया। वेदव्यास जी का है। रायश्याम जी संगात संजायते कामत, कामत क्रोधो जायते, क्रोधात बहुत समूह समूहात ब्रह्म। आप अपनी दृष्टि को सुस्थिर रखिए, कहाँ? अपने इष्ट के चरणों के पास। तब आप भयंकर कलकाल के भयंकर कुठार की तीक्ष्ण धार से वंचित रहेंगे, नहीं तो उथल पुथल मचा देगा कलयुग। साधकों सावधान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जैसे पुरुष साधक के लिए स्त्रियां भयंकर असहयोगिनी होती है, उसी प्रकार से स्त्री साधिका के लिए पुरुष भी बड़े खतरनाक होते हैं। दोनों को सावधान रह करके अपने अपने इष्ट के जुगल चरणों का ध्यान रत होना चाहिए। प्रसंगानुसार बात सुनाई देता हूँ, आप लोगों ने खूब सुना होगा। अजामिल का नाम सुना होगा, अजामिल जी का। अजामिल जी में रायश्याम जी जो महापुरुष में एक नंबर के साथ में जो गुण होने चाहिए, सो सब गुण उनमें है, सब गुण हैं उनमें। परम विद्वान है, माता पिता के आदेश का पालन करने वाले हैं, मितभाषी हैं, मधुरभाषी हैं, प्रत्येक दिन हवन करते हैं, शास्त्राध्ययन करते हैं, इधर उधर किसी से बोलते भी नहीं है, उनका समय नहीं रहता है। ठाकुर जी का विधान देखिए। जब नरकों का वर्णन भगवान श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित जी को सुनाया, परीक्षित जी ने पूछा, भगवान नरकों से छुटकारा प्राप्त कराने के लिए कोई उपाय है शास्त्रों में? तो आपने कहा, हमारे पितृचरण ने समस्त पुराणों में, वेदों में, महाभारत में, शास्त्रकारों ने अपने अपने शास्त्रों में नरकादिकों की यात्रा से वंचित रहे, नहीं जाए कभी स्वप्नावस्था में, इसके लिए एक नहीं अनेक सहस्त्रों उपाय बताए हैं।
लेकिन राजन, सारे उपायों को करने के बाद भी मन पाप से नहीं छुटकारा प्राप्त कर पाता है। ये देखिए माताओं, श्रोताओं, सुनो सावधान। जिन्होंने कथा सुनी है, जिन्होंने कथा कही, वो लोग कृष्णार्थी थे, कृष्ण को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे आपके ऊपर अनुकंपा करते हुए उन्होंने कथा सुनाई, कथा कही और कथा सुनी उन्होंने। वो सब सिद्धार्थ बड़े जिनको अपनी माँ के पेट में ही भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए, उनके लिए कभी कलयुग कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। हमारे आपके ऊपर कृपा करके आपने इस प्रकार से लीला रची, श्रवण करिए। आपने कहा देखो अनेक उपाय हैं पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, पाप दूर करने के लिए एक ने अनेक सत उपाय राजन, सैकड़ों हजारों उपाय हैं। लेकिन उपाय को करने के बाद पुनः पाप में प्रवृत्ति हो जाती है, पुनः पाप करने की इच्छा हो जाती है। तो वे सारे उपाय कैसे हो गए? मन ने कुंजर सोचबत, मूल में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूं बीच बीच में। क्या कहते हैं? अब तो हाथी कम है, पहले तो प्राय अधिकांश जिम्मेदारों पर हाथी रहा करते थे। तो पीलमान पोखरा में कमला जी में स्नान कराता, घंटों भी लगाता और सब मल मल करके स्नान करता, एकदम चकाचक स्वच्छ हो गया। आज जो ही उसकी पीठ पर बैठकर पीलमान आगे घर की ओर आ रहा है, तो उसकी आदत कैसी देखिए, पाप आपने किया, प्रायश्चित किया, फिर पाप कर रहे हैं। कैसे? तो मन ने कुंजर कुंजर करते हाथी को, उसको स्नान कराया, हाथी ऊपर आया, अपनी सूर से धूल लिया, अपनी पीठ पर दे लिया। स्नान करना न करना बराबर होगा कि नहीं? इसलिए कहते मन ने कुंजर सोचबत, जैसे मलमल करके घंटों स्नान कराया उसके पीलवान ने, उसके सेवक ने ऊपर आया, अपनी सूर से धूल को अपने ऊपर में ले लिया। स्नान करना न करना बराबर। ठीक इसी प्रकार से आपने एक पाप किया, धर्म ग्रंथों में प्रायश्चित का वर्णन है, उसका प्रायश्चित भी आपने किया, फिर पाप कर रहे हैं। वहां दृष्टांत दिया कृष्ण नारायण व्रत का। जैसे कटोरा में एक गिलास में या लोटा में पानी रखा हुआ है पीने का, अब किसी के द्वारा लांघ दिया गया, तो लांघा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पी लिया तो पाप लगा। मानो हमने पी लिया, भूल भुलैया मा करके, लांघा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, हमने पी लिया। अब उस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो एक कृच्छ्रांद्रायण व्रत करिए। कृच्छ्रांद्रायण व्रत किसको कहते हैं वो सुनिए। जैसे बैसाख महीना है, कार्तिक महीना है, माघ महीना है, तो चैत महीना की आज पूर्णिमा है। आज चैत महीना नहीं है, अब ये समझ आज चैत महीना की पूर्णिमा है, हमको व्रत करना है। कल बैसाख महीना के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, आज हमने व्रत किया है चैत्र की पूर्णिमा में। अब बैसाख महीना का कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन है, तो एक गिलास भोजन करें, एक कौड़, द्वितीया के 2, तृतीया के 3, इस प्रकार एक एक गिलास बढ़ाते बढ़ाते आज चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, 14 गिलास भोजन करिए। अमावस्या है आज, उपवास करिए। कल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, 14 गिलास, 14, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पूर्णिमा को व्रत। एक कृष्ण चंद्रायन हो गया, क्योंकि लगा हुआ पानी जो हमने पी लिया। अब फिर कहीं दोबारा पानी पी गया तब फिर करो। तो हाथी का स्नान कृष्ण चंद्रायन पर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो श्रीमान परीक्षित जी ने हमारे ऊपर कृपा करके प्रश्न किया, भगवान शास्त्र में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसको करने से पाप में मन ही नहीं लगे, पाप की ओर मन जाए ही नहीं। एक है, उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं। ये देखते क्या बढ़िया बात करते। ऐसा मुझे भागवत जी इसलिए बताते लोग विद्या बता भागवत परीक्षा। उसके प्रथम टीकाकार श्री श्रीधराचार्य महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी का जो वास्तविक स्वारस्य सिद्धांत है वो किसको प्राप्त होता है? भक्त्या भागवतम लभ्यम न विद्या न च टीकया। आप अपनी प्रखर विद्या के आधार पर भागवत जी को कंठ कर लीजिए। आज भी कंठ करने वाले बहुत हैं। मैं वृंदावन में था, भाई जी का क्या नाम है, हाँ, तो उनकी कथा हो रही थी। शांतिपनी विद्यालय उन्होंने बनाया है, वहाँ कथा हो रही थी। एक सज्जन सामने बैठे थे, तो प्रसंग चल रहा था, सौवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहितु क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। मानव मात्र के लिए चाहे किसी भी जाति बिरादरी का क्यों न हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई हो, जो भागवत धर्म है अपना दरवाजा खोल रखा है सबों के लिए। आओ आओ, सबों का स्वागत है। मुसलमान ही कुरान चला दे, कुरान पढ़ेगा, कुरान ही है, कुरान पढ़ेगा। क्रिश्चियन ही बाइबल पढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। कोई हो, किसी जाति बिरादरी का हो, भागवत धर्म आ सकता है। भागवत में अच्छा नाम अमृत का रसास्वादन कर सकता है। किया है लोगों ने, एक नहीं अनेकों ने किया है। ठाकुर जी कृपा से राजस्थान में श्रीमान सुखदेव जी ने परीक्षित जी का प्रश्न सुना। कहा राजन, मुकुंद कहते हैं मुखे कुंद इव दांता दशा सो मुकुंद। जिनके मुखचंद्र मुखारबिंद में कुंद गली, कुंद का फूल देखा है आपने, छोटी छोटी कली होती है, सफेद होती है, चमचमाती रहती है। कुंद कली की कुंद कली के समान जिनके मुखारबिंद में पंक्तियां हैं, ये मुकुंद है। मुकुंद शब्द का वास्तविक अर्थ क्या देखिए, मुंह और कु है। मुंह कुम उस बात दो है। मुंह माने मुक्तिम, कु माने साम्राज्यम। ते द्वे देती खंडयति जहसा मुकुंद। जो सर्वतो भाव है ना, भगवान श्री राम का उद्घोष है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मिति जाचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम ममो। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं भगवान राम, एक बार मन सा वचन करो ना, मेरी शरण जो आ जाएगा तो मेरा क्या व्रत है, मेरा क्या संकल्प है, मेरी क्या वाणी है,
आरामनो दुर्भाष भगवान राम एक बात को दोबारा नहीं जीवन में बोलते हैं। वो कहते हैं चाहे जो भी कोई हो, अरे कोटि विप्र बध लाभ के जाही आवे शरण तजोनिताई, कोई भी हो मेरे चरण मनसा वाचा कर्म न आ जाए, समस्त ऋणों से छुटकारा दिला करके मैं अपने पासों से बुला लेता हूँ, सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है संसार के चक्कर से। ये मेरा व्रत, मेरी प्रतिज्ञा है। तो मुकुंद नाम उनका किस लिए है? मुक्ति को नहीं देते हैं और राजलक्ष्मी को हर लेते हैं। न मुक्ति देते हैं न राजलक्ष्मी रहने देते हैं। तो क्या करते हैं? अनपायनी अपने चरणारविंद की भक्ति प्रदान कर देते हैं। श्रीमान ध्रुव जी ने अपने आचार्य चरण अपने गुरुदेव से, देवर्षि नारद जी ने कहा लौट जाओ। तुम्हारी छोटी माँ ने कहा उन बातों को लेकर तुम जा रहे हो जगन्नाथ भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे देखो 100 वर्ष कठिन तपस्या की थी, इनका समय ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। अब भगवान विष्णु शंकर जी जुल्पाभ्याम कुंदुसाभ्याम आस्तुष्य कुप्यति, शंकर बाबा बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, अब बहुत जल्दी नाखुश होकर मार भी देते हैं। मूल लिखा है भागवत में, जो अल्पाभ्याम कुंदुसाभ्याम आस्तुष्यति आस्कुप्यति, आसमान जल्दी अपने भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए, और कहीं भक्त से गलती हो गई मार मार कर ठिकाना समाप्त कर देता है। अब भगवान विष्णु दुराराध्य सदा हरि, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना असंभव है। लौट जाओ। कहा नहीं भगवान, हमने प्रतिज्ञा की हुई है जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक घर नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मेरी माँ ने मुझे, अपनी माँ ने सीख दिया है। नारद जी ने कहा पक्का चला है, ये पक्का चला है, ट्रस्ट से मत होने वाला नहीं है। बड़े खुश हुए हृदय से, हृदय में लगा लिया हृदय से। वाह, कहना पड़ा जननिया भेता पंथा ते चौनिश्चय हो, तुम्हारी माँ ने जो तुमसे कहा है वही रास्ता कंटका किरणों से रहित है, निष्कंटक है, जो तुमको हरि मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, श्याम सुंदर मिलेंगे, मुकुंद मिलेंगे। लेकिन तुम निउरे हो, वैष्णव दीक्षा नहीं ली है। अब बिना दीक्षा से तुम भगवान को प्राप्त भी करोगे तो समुद्र के खारे पानी के समान मिलेंगे भगवान, बिना चाशनी की जलेबी के समान मिलेंगे। हमको पवित्र कर दीजिए। तो वैष्णवी दीक्षा देकर पवित्र किया। कहा जो तुम्हारी दीक्षा पूर्त हो जाए। तुरंत आपने मस्तक रखा उनके चरणों पर। भगवान एक बात बताइए, उनकी आराधना करके क्या मैं अपने पिता के सौंदर्य को बढ़ा सकता हूँ? उनके मन में, ध्रुव जी के मन में एक ललक है, एक अभिलाषा है। जब आप पिता की ओर जा रहे थे तो दूर से देखा उनके छोटे भाई उत्तम बाईं जंघा पर बैठा है और दाएं जंघा यूँ खाली है। यदि उस पर मैं बैठ जाऊँ तो हमारे पिताजी श्रीमान उत्तान पद की शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। छोटी माँ ने निषेध कर दिया। क्या भगवान खुश हो जाएंगे तो मुझको अपने पिताजी की गोदी में बैठने का अवसर प्रदान करेंगे? तो क्या करते हैं, सुन लो, ये देखिए क्या सुंदर सिद्धांत की बात है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु जो अच्छेद श्रीमात्मन एक मेव हरे तत्व कारण पाद सेवनम। ध्रुव जी सावधान, देखो भगवान श्री मुकुंद खुश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तुमको तो अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब कुछ दे देंगे। यदि इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो अपने चरणारविंद की अनपायनी भक्ति प्रदान कर देंगे। जाओ। तो कहते हैं मुकुंद, मुकुंद माने जिनके मुख में कुंद कली के समान दांत हैं उनका नाम मुकुंद। और जो उनकी शरण में जाए समस्त इच्छाओं को समाप्त कर दें। बहुत सारे दृष्टांत हैं
ध्रुव श्री राधे भीषण जी से भगवान ने कहा, लंका हमारे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन के दिव्य धारा में सारी मनोकामनाएं हमारी समाप्त हो गई। आपकी समाप्त हो गई, लेकिन मेरी बान है, मेरा स्वभाव है, जो मेरी सेवा शरण में आता है मैं उसको ये दे देता हूँ। लंकेश करके उनको लंकाधिराज, लंका का राजा बना दिया। खैर यहाँ है, मुकुंद के चरणों में जिस साधक ने अपने मन को लगाकर उनके नाम का हर जाप करता है तो उसका चित्त सदा के लिए शुद्ध हो जाता है, अब पाप की ओर कभी नहीं झांकता है। ये देखिए, शास्त्रों में, सदग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में अनेक उपाय हैं पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। उन उपायों को आप करोगे, शुद्धि तत्क्षण मिल जाएगी, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति का अंत नहीं होगा। नाम भगवान की शरण, कैसे? भगवान के होकर के, वैष्णव धर्म स्वीकार करके, अब भगवान के लिए ही भगवान के नाम का जाप करोगे तो पाप की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी कभी। क्या बढ़िया बात करी, खर्चा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे, ये भी मैं जानता हूं। आप आरूढ़ हो जाइए, हम ऐसे करेंगे, देखिए क्या लीला होती है। मैं बता रहा था, श्रीमान भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर कहते हैं, भगवान मुकुंद के नाम को छोड़कर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर रामकृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को छोड़कर यदि कोई चाहे दूसरे उपायों को अपना करके पाप से छुटकारा प्राप्त करूं, असंभव है, असंभव है, असंभव है। मन्य कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान के समान आपने पाप का प्रायश्चित किया, अपना पाप करो, काम नहीं चलेगा। एकमात्र भगवान के नाम को अपने गले का हार बना लें, काम मत छोड़िए एक भी। हिंदू संस्कृति किसी को घर द्वार छोड़ छाड़ करके, देखिए रायश्याम जी, पांचवें स्कंध में बात आई है, प्रारंभ में ही स्वयंभू मनु जी की 5 संतान, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनका सब, इनकी कथा सब हो गया चुकी है। 2 बेटे हैं, बड़े का नाम प्रियव्रत, छोटे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद का भी चरित्र हो गया। अब प्रियव्रत का चरित्र, नाम है प्रियव्रत, माने इन्होंने ऐसा व्रत लिया, ऐसा व्रत लिया, उस व्रत को करने के लिए सब लालायित रहते हैं। उन्होंने क्या किया, प्रारंभ से ही संसार से विरक्ति का भाव था इनके ऊपर, इनके अंदर दिखावा नहीं था, छल नहीं, छद्म नहीं। हम किसी को छलते हैं, किसी को ठगते हैं, अपने आप ठगते हैं, ऐसा अपने आप को ठग लेते हैं। दूसरे को देखिए, आपको किसी ने ठग लिया, कोई बात नहीं, आप किसी को मत ठगिए, आप किसी को वंचना मत करिए, आप किसी को धोखा मत दीजिए। आपको धोखा दे कोई बात नहीं, आप मत करिए, आप साधक हो। लेकिन साधक ही सब कुछ भूल जाते हैं, कैसे काम चलेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रायश्याम जी, श्रीमान सुखदेव जी कहते, राजन, इसके ऊपर हम एक इतिहास तुमको सुनाते हैं, सुस्पष्टीकरण हो जाएगा। बताते हैं, इसमें यमराज के 3 दूत और भगवान के 4 दूत, तीनों दूतों का, 7 दूतों का जो संवाद होता है, 4 धर्मराज, 3 धर्मराज के दूत, 4 भगवान के दूत और 3 धर्मराज के दूत।
धर्मराज माने जमराज समझिए। बहुत बढ़िया हो आई ये बात। कानकुज नाम का एक कानपुर के पास में नगर है, शहर है, वहाँ राज श्याम जी स्मरण हुआ है। एक बात बताता हूँ। च्यवन ऋषि को जानते हैं? च्यवन ऋषि का नाम, च्यवन ऋषि सब जानते हैं। च्यवनप्राश जिन्होंने आविष्कार किया। राधे राधे। आजकल जितनी फैक्ट्रियां हैं भारत में, जितने दवाखाने हैं, जहाँ जहाँ च्यवनप्राश बनते हैं, सब गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। उसका खाने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले उसमें वंशलोचन चाहिए। स्वाति में वर्षा होती नहीं, वंशलोचन कहाँ से मिलेगा? कैसे क्या दोगे आप उसमें? लेकिन सब कुछ नकली हो गया। लड़के बच्चे नकली जब पैदा होने लगे तो वस्तु क्यों न नकली होंगे? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बताते हैं च्यवन ऋषि बहुत बड़े तपस्वी संत हैं। एक बार सोचा चलो 10,000 वर्ष में गंगा जी में भीतर तपस्या करूं, 10,000 वर्षों तक। कानपुर बगल में कन्नौज है। कभी सूर्यवंशियों की राजधानी बिठूर नाम का स्थान है, वहीं बिठूर था। अयोध्या राजधानी से पहले की बात है। तो श्रीमान च्यवन ऋषि पानी में घुसे, 10,000 वर्षों तक अंदर रह करके भजन करते हैं। संपन्न साधक थे, शक्तिमान थे, खूब नाम जाप करते थे। भगवान नाम जाप करने से राज श्याम जी क्या लीला उत्सव देख लीजिए। मत्स्यजीवी नहीं होते हैं, जाल फेंकने वाले, माछ मारने वाले, मछली को मार करके जीविका चलाने वाला था। उसने एक बार जाल फेंका तो उस बहुत सारी मछलियों के साथ च्यवन ऋषि आ गए। उनको तो कोई पहचानता नहीं था, लेकिन मनुष्य आ गया कोई। उनके शरीर पर कई 1 फुट कजली बैठी हुई थी, लेकिन वो उनकी आंख से प्रकाश निकल रहा था। उसने देखा ये क्या हो गया, वो घबराया। आपका मत्स्यजीवी मल्लाह घबराते क्यों? तुमने अपनी जीविका के लिए मछलियों को पकड़ने के लिए तुमने जाल फेंका, उसमें आ गया, तेरा क्या दोष है? तेरा दोष नहीं। जैसे तुम अन्य मछलियों को बेच कर खाते हो, कमा करके बेच कर पैसा लेकर के वजन वाजन करते कराते हो, उस पर मुझको बेच दो, मुझको बेचो। च्यवन जी कहते हैं मुझको बेचो, मैं आदेश देता हूँ, चिंता मत करो, घबराओ मत। अब इनका मूल्यांकन कौन करे? इस बात को राय श्याम जी ठाकुर जी की बात से बड़ी विचित्र लीला हुई। बात पहुंचती पहुंचती राजा के पास पहुंची। तत्कालीन सूर्यवंशी राजा आए। महात्मा जी को देख करके समझ गए। तो भीतर संत
जल के अंदर भजन करने वाले हैं। आपने कहा भगवान आप अपना मूल्य स्वयं निर्धारित कर दीजिए। राजन तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं इस मध्यजीवी के जाल के द्वारा आया हूं, मेरा मूल्यांकन करने में क्यों हिचकिचाते हो? मूल्यांकन करो। मूल्यांकन इसको करना चाहिए, मत्स्यजीवी है मल्लाह, इसको, लेकिन नहीं करता है। तो आप आए हो, आप करो। आपने कहा महाराज 10 स्वर्ण मुद्रा 10 असरफियाँ। आपने कहा राजन क्या मेरी कीमत, मैं ब्राह्मण हूँ, तपस्वी हूँ, दीर्घकालीन हूँ, कभी असत बोलने वाला नहीं हूँ, असूया से रहित हूँ, फिर मेरी कीमत तुम राजपति हो करके मेरा मूल्यांकन करते हो 10 स्वर्ण मुद्रा? नहीं, भूल होगी महाराज, 100 स्वर्ण मुद्रा है। अब ठीक है? नहीं राजा, मेरी कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए। राजा साहब सोचा क्या करें? 1000 स्वर्ण मुद्रा। अब महाराज न आप कीमत निर्धारित करने में कंजूसी करते हो। महात्मा किसी डरते थोड़े हैं, चकाचक। महाराज 1 लाख। अब तो हुआ ना? अभी भी नहीं हुआ। 10 लाख अब तो हो गया? नहीं महाराज, मुझ जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ को की कीमत 10 लाख की स्वर्ण मुद्रा नहीं होगी। अब मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, 1 प्रांत आपकी कीमत बिल्कुल नहीं। होते हवाते राष्ट्रपति ने कहा मैं अपना पूरा चक्रवर्तित्व मूल्यांकन में रखता हूँ। अब तो हुआ नहीं राजा, आपको मूल्य निर्धारण करने नहीं आता है। आप गुरु जी का स्मरण करिए। गुरु जी कौन है? साक्षात ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी महाराज। स्मरण किया आगे गुरु जी, वो तो पहचान गए, ये तो साक्षात वीतराग संत शिरोभूषण ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ हैं। नमस्कार प्रणाम। राजा ने सारी बात बताई। भगवान वशिष्ठ जी ने च्यवन जी की ओर देखा, कहा आप आए हो मेरा मूल्य निर्धारण कर दें ताकि इस गरीब को मिल जाए, तो मालूम हो जाए। आपने सोचा, सबसे बड़े विद्वान तत्कालीन यही भगवान वशिष्ठ जी हैं। इन्होंने कहा राजन एक हिष्ट पुष्ट बछड़े वाली गौ दुधारू लाओ, 1 नंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट गैया आई, बछड़ा गैया के समान मरखानी नहीं। श्रीमान भगवान वशिष्ठ ने कहा भगवान हे भीतराग संत शिरोभूषण च्यवन जी महाराज, आपका मूल्य ये गौ, आपने मूल्यांकन ठीक किया। ये देखिए ब्राह्मण का मूल्य क्या होगा? गौ किसको मिली? मल्लाह को मिली। वो मालो माल हो गया, वो कामधेनु थी। आप भगवान वशिष्ठ से मिल करके कहते हम जाते हैं भजन करने के लिए, फिर चले गए जल में भजन करते हैं। अब देखिए राजस्थान जी, मैं बता रहा था कन्नौज नाम का जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ उस जिला के किसी गांव के रहने वाले थे। कौन? ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिनका नाम था अजामिल।
वो ऐसे माता पिता के आदेश के पालन करने वाले थे। एक नारी व्रती थे, बड़ी सती साध्वी इनकी पत्नी थी, अपने पति की छाया के समान अनुसरण करने वाली थी। बड़े सामंजस्य के साथ गाढ़ से जीवन चल रहा था। प्रत्येक दिन जंगल जा करके लकड़ी लाते थे, कंद फूल लाते थे, कंद फल फूल, हवन आदि सब काम करते थे। बड़े आनंद से राधे राधे करते। बताते हैं जक्षुपाख्यान आए को मोदते, कौन आनंद बढ़ाता है, कौन आनंद बढ़ाता है? जिसके पास में हाथी घोड़े 10-20 करोड़ रुपए पैसे वो हैं, अरे राम राम, वो तो जलते रहते हैं हमेशा। को मोदते माया है। दिवसाष्टमे भागे शाकम पचत जो गृह और ऋणी चा प्रवासी च सौबारिचर मोदते। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने कहा, हे जक्षराज, सबसे बड़ा आनंद विभोर कौन रहता है? एक ऋषि कल्प ब्राह्मण है, भजन करता करता सायंकाल हो गया, उसकी पत्नी ने बारी झाड़ी से साग आदि तोड़ ताड़ करके सुसिद्ध कर ठाकुर भुआ कर उसको दिया, खा करके मस्त हो गया। ऋण नहीं है, विदेश नहीं जाता है, और इन्हीं चा प्रवासी चो सबसे ज्यादा आनंद विभोर वही रहता है। यहाँ देखिए श्रीमान सुखदेव जी कहते, राजन, पाप की ओर मन न जाए, इसके लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पिताश्री वेदव्यास जी ने अनेक अनेक उपाय बताए हैं, लेकिन उन उपायों को करने के बाद भी पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्ति नहीं मिलती है। तो कोई उपाय? हाँ, उपाय है। कौन सा उपाय है? भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम से जो नाता जोड़ ले, भगवान के नाम से संबंध जोड़ ले, हर हमेशा, जैसे मेरा बेटा, आपका बेटा विदेश में है, 2 दिनों तक आपने टेलीफोन से बात नहीं की तो व्यग्रता हो जाती है न, क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों नहीं किया, परेशान है। इसी प्रकार से यदि आप नाम के प्रति इस प्रकार की आसक्ति जोड़ लें, देखिए क्या लीला होती है, लेकिन नहीं होता है। इसका नाम है संसार। सत्य की ओर से जो धीरे धीरे विरक्ति पैदा कर दे, उसका नाम है संसार, प्रपंच, माया। हम समझते हैं मेरा जीवन सदा टिकाऊ रहेगी, संभव नहीं। मेरा जीवन सदा टिकाऊ नहीं रह सकता। जैसे कमल का पत्ता होता है, पानी में ही पैदा होता है, पानी से पलता है, पानी से बड़ा होता है, अब पानी से निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार से साधक को संसार में रहकर, संसार में बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हुआ, अपने मन को, जब तो वो है तब तक संसार चलेगा, जय गोपाल, तब तो साधक अपने साध्य तक पहुंच सकता है, अन्यथा ब्रेक लग जाएगी, ब्रेक लग जाएगा, रोक लग जाएगी, नहीं जा सकता है। अब देखिए इतने बड़े साधक हैं ये, अपने माता पिता के आदेश पर चलते हैं। सती साध्वी पवित्र आत्मा है, दैनिक हवन करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, विद्वान हैं, मितभाषी हैं, हवन करते हैं रोज, और मंत्रों के दृष्टा हैं, पवित्र सदा रहते हैं,
अनसूय कर, दूसरों के गुणों से दोष निकालने की प्रवृत्ति इसमें नहीं है। अर्थात 18-19 गुण इनके अंदर है। किनके अंदर? अजामिल जी के अंदर। चारों ओर इनकी प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण हो तो ऐसा ब्राह्मण हो, निष्कंचन है, किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। बड़ा आनंद में समय बीत रहा था। देखिए, ऐसे गुण संपन्न बिरले कोई होते हैं। सारे के सारे गुण आप में विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी माता अपने पिता के आदेश का अनुसरण करने वाले हैं। वो जो कहती थी माता जी, जो कहते थे पिताजी वही करते थे। आप लोगों ने सुना होगा, वो भक्त का नाम हमें स्मरण नहीं है इस समय। वो चक्कर काट माता पिता को छोड़ करके घर, पिताजी माताजी चले गए थे, पिताजी छोड़ छाड़ करके तीर्थाटन करने चले गए। गंगा किनारे लेटे थे। इधर पिताजी तराई कृष्ण करने वाले कर रहे थे, सेवा करने वाला कोई नहीं। श्रीमती गंगा जी ने रूप धारण करके कहा, बेटे कहाँ जाते हो? तो पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों की यात्रा करूँगा। देखो, यह तो तुमसे संभव नहीं है। यदि तुमने यात्रा संपन्न कर भी ली तो उसका फल नहीं मिलेगा। स्वयं गंगा जी कहती हैं। क्यों? अरे तुम अपने पिता की सेवा को छोड़कर चले हो अपने मन को बहलाने के लिए। तुम तो अपराधी होते जा रहे हो। तुम जो अपने पिता की सेवा करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहिए मिल जाएगा। जो मनोयोग से करना। लौट कर आ गया। थोड़ी देर से फिर लौटा। सुनिए सुनिए, क्या आप अपना परिचय दीजिए, तो मैं लौटूंगा तो नहीं लौटूंगा। भक्त हठी होते हैं। माताजी ने कहा, तुमको इस बात से क्या प्रयोजन है? तुम जाओ अपने पिता की सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, छल छल में रहित होकर। राय श्याम जी, दिखावटी भक्ति जो है ना, वह यहीं तक सीमित हो जाती है। अहंकार और बढ़ता है, सर्वनाश होता है। एक बात सुना देता हूँ, भक्तमाल में आई है। उसको मैंने नहीं पढ़ा। श्री श्री भक्तमाली जी महाराज पंडित जगन्नाथ जी से मुख्य से मैंने सुना। एक जगह कथा हो रही थी, बड़ी सरस कथा थी, लेकिन श्री राम जी की कथा चल रही थी। किशोरी जी का आज हरण होने वाला है, प्रसंग आया। भगवान श्री राम बेहद व्याकुल से उनकी खोज में चले। सीते जनकात्मज इत्यादि कहते हुए सारी की सारी प्रजा, सारे श्रोता सब रो रहे। भगवान राम जी विरह दशा में व्यतीत हो रहे हैं। उस एक बहुत बड़े मोटे तगड़े महंत जी थे। उसी मंडप पर लोगों ने स्वाद सत्कार हाथ बैठाया था, कथा सुन रहे थे। लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहा। आप चारों ओर देखते, लोग क्या कहेंगे, सब रो रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, सब तो रो रहे हैं, मेरी आंखों से पानी नहीं निकलता। और उनको इसका भी ज्ञान नहीं, कब रोना चाहिए कब नहीं रोना चाहिए। कथा समापन होता है, कथा का समापन होता है, सब जाते हैं अपने अपने घर। आज फिर महंत जी आए। आप कथा हो रही कुछ समझते तो थे नहीं। जैसे यहाँ बहुत से लोग आते कुछ समझते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं खिलाने के लिए। समझ की बाहर की बात हुई कि नहीं?
इसी प्रकार महान जी समझते थे नहीं। बीच में सबों को देखकर कोई देख तो नहीं रहा है, तो आपने मिर्ची का बुरा नहीं, मिर्ची की बुकनी ऐसे कर दोनों आंखों में लगा लिया। अब तो राधे श्याम जी बेचैनी हुई मत पूछो, सब परेशान, आंख को राधे राधे करते परेशान हो रहा है। लोग भागे भागे आए, कथा बंद हो गई। कुछ देर हो गई, आपने कहा श्रोताओं सुनो, महन जी की आंखें कल, इनके आंखों ने कल रोया नहीं है, इसीलिए महन जी इन दोनों आंखों को मिर्ची की गुंडी दे करके दंड दे रहे हैं। बात खुल गई। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। देखिए, भाव होता है अंदर से, दिखाने से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं यहाँ 2-2.5 वर्षों तक पूजा करता था, बहुत पुरानी बात है। मुनि बाबा चले गए थे तब की बात है। मैं बाबा जी से पहले 11:30-12 वर्ष की अवस्था होगी, तेज था, हमको रवन प्राह कंठ थी और धान का महीना था। 2 पुलिस वाले थे, का मंदिर पर ही विश्राम करते थे वो। हम सवेरे उठ करके लालटेन जला करके रामायण जी पढ़ते थे। वो बड़े खुश होते दोनों सिपाही। तो मैं और ढोंग ढापड़ करना शुरू कर दिया और बड़े खुश हो गए। बाबा आप तो बहुत बढ़िया रामायण गाते हो, अर्थ करके सुनाओ। तो उसकी हिंदी बिंदी टीका थी नहीं, मैं जो जानता था उन दिनों में राधे राधे कर दिया। कहा बहुत बड़े कथावाचक हो गए। अरे भाई, हम 3-4 कक्षा में पढ़ते हैं, कथावाचक हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी का विधान जो होता है, कहने का तात्पर्य, नकल वकल से काम नहीं चलने वाला है। हृदय का जो राधे रात होता है, श्री गोलोकवासी राजप्रिया हरदास जी की पुत्री थी, जिनको सब बहन जी यहाँ भी आई थी। वैष्णवी दास उनका नाम था, हमारे गुरु जी महाराज नामकरण। श्री राजप्रिया हरदास जी, उनके बेटे, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और 10-12 और जो श्याम सुंदर जी, नवल सूरदास जी मंत्र लिए नामकरण हमारे गुरु जी महाराज करते थे। इसीलिए गुरु जी ने उनको कहा, देखो मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, रहेगा नहीं रहेगा, मेरी जगह पर तुम इनको मानना। तो श्री बाबा राजप्रिया हरदास जी महाराज स्वयं हमारे गुरु जी महाराज का आसन मस्तक पर लेकर के एक दिन ले गए थे अपने यहाँ। सब शिक्षक थे, पढ़े लिखे थे, अमानी थे, नई भक्ति थी, खूब चकाते राधे होता था। कहने का तात्पर्य, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, चकाते राधे होती है और कल तुरंत खुल जाती है। ढोंग ढप्पड़ से भगवान दूर रहते हैं, असलियत चाहिए। वो स्वयं कहते हैं भगवान राम, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सोमय पावा। निर्मलता कब आवेगी? और एकांत में बैठ करके शुरू से अभ्यास करना पड़ेगा। मैं जब यहाँ था 2.5 वर्षों तक, तो 2.5-3 घंटा सोता था उन्हीं दिनों में। अब महावाणी का सिद्धांत सुखनाथ ने कहाँ से वो प्राप्त हुआ, सब कंठ कर लिया। यहीं ऐसी रूपरेखा नहीं थी, ज्योतिष होती। महावाणी सिद्धांत सुख, रामायण पढ़ाया कंठ। अब कहोगे नहीं होगा। भागवत जी 90% कंठ, सब जय गोपाल। अब सब कुछ हमारे नाम में आ गए,
नाम को राधे राधे करना जय गोपाल जी। तो सावधान साधको सावधान, साधक बनो तो 1 नंबर साधक बनो, मेरा सिद्धांत है। मैं कहता था, आज भी कहता हूँ, छात्र बनो 1 नंबर बनो, अध्यापक बनो 1 नंबर बनो, वकील बनो 1 नंबर बनो, मजदूर बनो 1 नंबर बनो, खेतिहर बनो 1 नंबर बनो, 2 नंबर नहीं। चोर बनो 1 नंबर बनो, डाकू बनो 1 नंबर बनो, बाबा जी बनो 1 नंबर, 2 नंबर नहीं। ये हमारे भगवान सर्वेश्वर 1 नंबर है, श्री कृष्ण। हम उनके हैं तो 2 नंबर क्यों रहेंगे? 1 नंबर हो। हम जब पढ़ते थे, पढ़ाते थे, समय 1 नंबर है। कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट वो कहता हूँ 1 नंबर होना चाहिए। 1 नंबर के लिए 1 नंबर काम करना पड़ेगा। 1 नंबर काम क्या? मनसा वाचा कर्मणा समस्त सारों का निचोड़ सिद्धांत भगवान नाम है। नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, चाहिए जो आपको चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ब्राह्मण श्रेष्ठ अजामिल जी की ख्याति 10-20 जिला में फैल गई। ऐसा मैं बता रहा था, वह युवक जो तीर्थाटन करने के लिए चला लौटा, अब पिताजी करा रहे थे, तुरंत इतनी लगन से गंगा जी कृपा हो। गंगा जी ने कहा, मैं गंगा हूँ, तुम्हारी अज्ञानता को दूर करने के लिए मुझको यहाँ आना पड़ा, जो अपने पिता की सेवा करो, सारा फल तुमको ही मिल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा श्री कृष्ण तुमको तुम्हारे पास आएंगे। माता गंगा जी ने कहा, यदि तुमने पिता की सेवा की, पितृभक्ति के कारण श्री कृष्ण तुम्हारे पास आना पड़ेगा, जाओ तुम। वो तो माता जी को नमस्कार किया आया, अब पिताजी की सेवा रहा है, इस प्रकार से करने लगा। पितृभक्ति उसकी ऐसी फैली जैसे अजामिल जी की पितृभक्ति फैल रही है। अजामिल जैसा राजा अजामिल जी थे, लेकिन को न कुसंगत पाए न साई। कुसंग रूपी सर्प जिसको काट खाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। आई सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। जो पिताजी की इच्छा पूर्ति करते, ईश्वर के समान, राधा कृष्ण समान अपने पिताजी की सेवा करते। एक दिन माता गंगा जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने कहा उनके नाम लेकर आओ, मेरे पास समय नहीं, उधर नहीं देख रहे, पिताजी की सेवा में लगे हैं, चरण सेवा कर रहे थे। अरे भाई हम आए हैं, जरा इधर देखो, मेरे पास फुर्सत नहीं है, हम अपने काम कर रहे हैं। अरे हम तुमसे बात करना चाहते हैं, अभी फुर्सत है मेरे पास। आज मास नहीं दोगे तो एक ईंट वहां रखी थी, ईंट फेंक दिया, बैठ जाओ इस पर। देखा नहीं? देखिए सेवा का फल। भगवान ईंट पर खड़े हो गए, ईटा खड़े हो गए। पिताजी विश्राम प्राप्त कर लेते हैं, इधर देखते हैं। आपने कहा विट्ठल भगवान, विट्ठल जी हो, मुरली मनोहर के रूप में दर्शन देते हैं। नाम ही एक विट्ठल पड़ गया उनका। विश्वनाथ प्रसाद लोहिया जी बता रहे थे, झंझारपुर वाले, मैं भारतवर्ष में प्रायः अधिकांश मंदिरों में गया, लेकिन मंदिर के अंदर पुजारी नहीं जाने देते, बता रहे थे। मेरी भी इच्छा थी जाए, कोई बात नहीं, तो राधे राधे। वहां पंढरपुर गया तो विट्ठल भगवान के पास गए, पूरे शरीर का स्पर्श किया, शरण स्पर्श किया, खूब चकाचक राधे। ऐसा स्पर्श, ऐसा दर्शन आज तक कहीं नहीं हुआ हमको, बता रहे। अरे अपने मंदिर में जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, और नहीं जाना चाहिए। मंदिर के अंदर शांत पुजारी हो, आप तो बहुत पुजारी हैं यहाँ,
एक दो तो हैं, नहीं सब पुजारी हैं। पुजारी होना चाहिए, लेकिन मंदिर में नहीं जाते हैं, जल नहीं फेंकते हैं, चावल नहीं फेंकते हैं। ऐसा करने से अपराध होता है, अपराध करते हैं पाप को। उसके लिए पुजारी जी नियुक्त हैं। पुजारी जी सब कुछ कर सकते हैं। आप यदि अपना फल फूल देना चाहते हो पुजारी के हाथ में दे दो, रख दो। पुजारी लेकर कहीं किसी भाग नहीं जाएगा, लेकर के अमनिया कर ठाकुर को भोला कर आपको ही देंगे। पुजारी सब नहीं खाता है, वो घर भोला कर बांट देते हैं। आखा हमारे यहाँ तो हमारे रात का सारण जी तो इतने उदार हैं, अपने लिए कुछ रखते सब रात रात कर देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुजारियों, ठाकुर जी की जो फुलवारी है, छोटी सी तो फुलवारी है, फूल मत निकालो, ठाकुर जी के लिए हैं। उसमें है तो वहीं से खुशबू लेते हैं हमारे ठाकुर जी। नहीं फूल तुलसी मिलती है, कुछ नहीं। आप अपने हृदय की भावना, मानसिक पुष्प चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। अरे सोने का पुष्प चढ़ा दो ना रोज, खर्चा कुछ नहीं होगा। और सोने का पुष्प ठाकुर के चरणों निवेदन करो रोज, खर्चा नहीं होगा, आप फल प्राप्त हो जाएगा। सोने करेंगे हम, फूल की चोरी करके चढ़ाएंगे, राधे राधे। ऐसा नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए राजराम जी सर्वगुण संपन्न थे हमारे अजामिल जी। पिताजी की ऐसी सेवा करते थे, आपने अपनी पत्नी से कह दिया, युवती थी, भक्ता थी और पति प्रेम में पगी रहती थी हमेशा। अब पति जो कहते पति देव वही करती थी। उनकी स्तुति में, उस अनुपस्थिति में उसने कह दिया था अपनी पत्नी से, देखो देवी, सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। माता पिता की सेवा करो, जो चीज तुमको प्राप्त हो जाएगा। परम तपस्वी विद्वान थे, भागवत जी में आया है, जब सक्टासुर भंजन हो जाता है, सक्टासुर मारा जाता है, तो बड़े बड़े ब्राह्मण देवता आते हैं। जब से हमारे कन्हैया कृष्ण वृंदावन में आए, ब्रज में, वो ब्राह्मणों की तक बैठ गई, करवट लेते हैं, खूब दान दक्षिणा मिलती है। अपने पाम को ऐसे करने लेते, खूब दान दक्षिणा माता जी देते हैं ब्राह्मणों को। आज तो शक्र भंजन हुआ है, ब्राह्मण देवता आए, आशीर्वाद दे रहे। देखिए गंगा जल है, उसमें शहद मिला दिया है, कुशा उसका अग्रभाग से ऐसे लेकर के मंत्रों के द्वारा राधे राधे करते भगवान के ऊपर बताते हैं। श्रीमान सुखदेव महाराज राजन, सुनो, जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होता है। कैसे? जे सूया नृत्य दम्भेर्षा हिंसा मान विवर्जिता नो तेषाम सत्यशीला नाम आशीष विफला भवे। जो सदा सत्य बोलते हैं, कपट नहीं करते हैं, दूसरों के गुणों में अवगुण नहीं निकालते हैं, मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, अब मधुर बोलते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वाणी, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे ब्राह्मणों से हमारे अजामिल ब्राह्मण थे, लेकिन क्षण में क्षणाक हो जाता है। जो क्या लीला हुई। आज बड़े प्रेम से पिताजी का आदेश प्राप्त कर जाते हैं जंगल, लकड़ी समधा कहते हैं, लकड़ी कंद फल फूल लेकर आ रहे थे। युवक थे, तेजस्वी थे, 10 दिशाओं में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनको जिसने देखा नहीं है, उनका नाम से सब
नम्र हो जाते थे। सतमार्ग पर चलने वाले शास्त्रोचित क्रियाकलापों करने में नंबर 1 थे। उधर से आ रहे थे, चौराहे पर एक शूद्रा युवती, एक शूद्र पिया पीने वाला, दोनों नंगे, दोनों का आलिंगन कर रहे थे। देखिए आज दुर्दिन संस्कृत में आया है। दुर्दिन किसको कहते हैं? मेघाच्छादनेनि दुर्दिनम, मेघ से आच्छादित, बादलों से आच्छादित जो आकाश रहता है उसको दुर्दिन कहते हैं। यहाँ क्या दुर्दिन आया? प्रकाश में रहने वाले, माता पिता के आदेश रूपी प्रकाश में रहने वाले क्षण में क्षमा कर दिया। उस युवती को देख करके पागल हो गए। उनको देखकर वो प्याग जो था वो तो बैठ गया। आपने कहा देवी चलो, उसने कपड़ा पहन लिया, चलो हमारे घर। भगवान आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हो। देखिए क्या कहते हैं, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, मुझे पता है आपकी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में बड़ी व्याप्त है। आपकी सती साध्वी पत्नी आपकी छाया के समान अनुसरण करती है, बड़ी भोली भाली है, परम सुंदरी है, सर्वगुण संपन्न है, हमें पता है। मैं तो ऐसे ऐसे मंचल्य को परेशान क्या करती हूँ, आप मेरा स्पर्श मत करिए, बार बार मना करती है। लेकिन देखिए इतने बड़े धीर भीर गंभीर। राय श्याम जी एक बात सुना देता हूँ। ठाकुर जी का उनकी माया कब किसको क्या कर देगी केवल भगवान ही जानते हैं। राधे राधे। एक ऋषि थे, परम तपस्वी थे। 14,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या, नाम भूल रहा हूं, 14,000 वर्ष तक जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा और उसके उस तपस्वी के विभांडक ऋषि, राधे राधे, विभांडक ऋषि की उत्कट तपस्या से उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश को देख करके देवराज इंद्र बड़े खतरनाक हैं। आप भजन पूजन करोगे, सबसे ज्यादा डर उसी को उनको ही होता है कि अपने भजन के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा मेरा इंद्र तो नहीं लेगा ये। इतने सत्संगित रहते हैं इंद्र। इसलिए जिन देवताओं के राजा ही ऐसे सत्संगित रहते हैं और नाना प्रकार के उपद्रव करने लगते हैं, तो जिसके राष्ट्रपति ऐसा हो तो उसकी प्रजा से क्या आशा कर सकते हो। इसलिए देवताओं से सावधान रहना, बड़े खतरनाक ये लोग। इन देवताओं के द्वारा अर्चनीय, वंदनीय, उपासनीय, उपास्य जो है भगवान सर्वेश, उनकी शरण लो, बच्चा काते हो जाओगे। अब क्या लीला हुई राय श्याम जी? विवर्णक ऋषि की तपस्या से आलोकित जब हो जाते हैं, इनके आलोक को देखकर, प्रकाश को देखकर इंद्र घबराए। उन्होंने सोचा यह मेरी तपस्या, अपनी तपस्या के द्वारा मेरा इंद्र पद ले लेगा, इसलिए इसकी तपस्या को भंग करो। 14,000 वर्ष पूरा हुआ, न तो खोलने वाले थे। इंद्र ने एक अप्सरा भेजी। अप्सरा ने अपनी हाव भाव कटाक्ष द्वारा चूड़ों की खनखनाहट, जेवरों की झंझनाहट और उसके मुंह से गुनगुनाहट, इन तीनों आवाज त्रिवेणी का रूप धारण करके इनके कर्णाकाश द्वारा हृदयाकाश तक मन को उद्वेलित कर डाला। विभांडक ऋषि के नेत्र खुले। ओ परम सुंदरी अप्सरा को देख करके उसको पकड़ने दौड़े। देखिए 14,000 वर्ष की तपस्या है, ध्यान रखें। उसको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ में आ गई, तुरंत बाहु पास छोड़ाकर भाग गई। इतने में क्या हुआ, वो चली गई, इनका बीज पतन हो गया। विभांडक ऋषि का ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया।
घास के ऊपर धूप थी, धूप उसके ऊपर गिरा। महात्मा जी ने सोचा 14,000 वर्ष की मेरी तपस्या समाप्त हो गई, लेकिन इस मेरे बीज को किसी न किसी पशु चाटेगी, पशु चाटेगा, उसे गर्व रहेगा, अब बहुत ही प्रभावशाली बेटा होगा उसको। देखिए विभांडक ऋषि सोचते हैं, ध्यान रखिए 14,000 वर्ष की तपस्या छना किया कि नहीं उसने, अब उसकी रक्षा करते हैं। विभांडक ऋषि अपने स्खलित ब्रह्मचर्य की घात पर है, उसे रक्षा करते हैं। संजोग की बात, एक हरिणी आई, हरिणी उस घास को चढ़ती चढ़ती घास आ गई, गर्भवती हो गई। महात्मा जी अब विभांडक ऋषि अपनी नजर के घेरा में उसको रख लिया, इसके पेट से बहुत ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न बेटा होगा, उसको मैं अपने पास रखूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, अपने समान विद्वान बनाऊंगा। ये देखिए मन की तरह खुला दे रहा है रे विधाता। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, देवी हेसा गुणमयी मम्माया दूरतया। अर्जुन, यह जो प्रपंचात्मक जगत है यह मेरी अघटित घटना पर जैसी माया है और मेरे समान बलवती है कि मेरी माया है ना, माया मेरी पत्नी है, इसीलिए माँ माने माया, माया धव इति माधव, माँ माने माया का जो पति हो उसका नाम है माधव। आपकी पत्नी को यदि कोई बुरी दृश्य देखता है उसकी आंख फोड़ने के लिए तैयार होते हो नहीं, आंख निकालने के तैयार होते हो। सर्वगुण संपन्न, उनके समान कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। उनकी पत्नी को आप बुरी नजर से देखोगे तो भला हो सकता है आपका। इसलिए कहते भगवान, देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दूरत्या, मेरी माया है, मेरे समान है और इसका पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अर्जुन घबरा गए, थरथराते उन चरणों पकड़ लेते हैं, प्रभु तब तो संसार में आपके भजन पूजन करने वाले साधु संत महात्मा भी इसके चक्कर में फंसकर बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। क्या सुंदर ब्रेक लगाते हैं, ऐसी रोक लगाई। माँ में जबरदस्त, देखिए भगवान के मंत्र में कील रहा करती है। माम एवं प्रबंध, केवल मेरी ही जो सेवा करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी ही ध्यान, मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरे ही नाम को शरण लेते हैं। माम एव माना निश्चय, माम एवं प्रबंधन्ति, मात्र मेरी शरण जो ले लेता है, एता मायाम ते तरंती, यह जो माया मेरी माया बलवती है, समों को नचाती रहती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के कान को पकड़ कर नचाती रहती है, इधर जेब के लेखे माही। और यदि मेरी शरण किसी ने स्वीकार कर ली तो यह मेरी माया इतनी बलवती उसके चरणों की दासी हो जाती। राधे श्याम, उसके चरणों की दासी हो जाती। कितनी बड़ी बात कही, लेकिन सुनकर हम अनुसुनी कर लेते हैं तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए, उस हम विभांडक ऋषि के पास थे, समय आने पर हरिणी के पेट से बच्चा निकला, मनुष्य के समान दीप्यमान, सिंह का, हरिण का बेटा है ना, सिंह का चिन्ह हो गया। तो आपने 10 में नहीं पिता पुत्र कुर्जात नाम करना कुर्जात, 10वें दिन पिता को अपने बच्चे का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। परम विद्वान थे, परम तपस्वी थे, देवराज उनसे सत्संगित हो जाते हैं। उस बच्चे का नाम रखा श्रृंगी ऋषि। एक नाम के बहुत से ऋषि होते हैं। अब मेरा नाम राधेश्याम है तो दूसरे का नाम राधेश्याम नहीं है क्या? बहुत से राधेश्याम नाम के हैं, लेकिन रावण कंस दुर्योधन नाम वाले नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? राधे राधे, ठाकुर जी की कृपा से। अब आपने प्रतिज्ञा की, मानसिक विभांडक ऋषि ध्यान रखिए, क्या प्रतिज्ञा की? जैसा विद्वान मैं हूं वैसा इसको बनाऊंगा। बड़े विद्वान थे,
जैसा तपस्वी हूँ वैसा तपस्वी बनाऊंगा, और जीवन में किसी स्त्री को नहीं देखने दूंगा। तुम करो जो प्रतिज्ञा करो, लेकिन ईश्वर की जो इच्छा वही होगा ना। राधे राधे राधे। तुम क्या कर रहे थे, क्या हो गया? देखिए रायश्याम जी, हम कितनी बार विफल होते हैं, फिर भी कहते हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। अरे 100 बार तो विफल हो गए हो और सफलता हाथ लगी है, तो ऐसा क्यों करते हो? करना है शुभ कर्म की इच्छा करो, संकल्प करो, अप्रयास करो। जतने कृत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महाभारत में, जतने कृत निषेधते को दोषा। हमने प्रयास किया, दूध बनकर के संधि कराने के लिए, नहीं हुआ तो दुनिया तो कहेगी मुझको श्री कृष्ण ने प्रयास तो किया, लेकिन दुष्ट दुर्योधन ने नहीं माना। यदि मैं नहीं जाता है महात्मा, आप ही कहते कि कृष्ण जाते तो हो सकता संधि हो जाती, इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। आप लोगों ने देख लिया, सभी संतों ने उनके चरणों नमस्कार के, प्रभु आपकी लीला आप ही जानते हो। अब देखिए, विवांडक ऋषि अपने बेटे श्रृंगी ऋषि को पहले व्याकरण पढ़ाते हैं। व्याकरण एक ताला है, ये हॉल है, दोनों भीतर से बंद कर दिया गेट, अब वहाँ आगे से ताला बंद कर दिया। अब कोई आएगा इसमें, जिसके पास में कुंजी है वो खोलेगा तब आएगा ना। जितने शास्त्र पुराण हैं, उन समस्त शास्त्र पुराण को जानने के लिए, समझने के लिए ये कुंजी क्या है? व्याकरण। व्याकरण यदि आपको आ जाता है तो आप राय कुछ से कुछ कर सकते हो। आजकल तो बिना पढ़े ही शास्त्रीय आचार्य ही नहीं, PhD पास कर लेते हैं। सबसे बड़ा रुपया हमारे गोपाल जी हैं, गोपाल जानते ब्रजवासी, ये रासलीला करते हैं, बहुत बढ़िया दोहा बोलते हैं लोग, हमको नहीं आता है। सबसे बड़ा दाम, नारायण घर में बैठे दाम करे सबका, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक कहते हैं, दाम करे सबको, दाम करे सब काम। भगवान बैठे रहते मंदिर में चकाचक। वर्तमान युग की बात है, कल युग की। तो रायश्याम जी, व्याकरण में इतने दिन नहीं पढ़ना चाहिए, नया पाठ नहीं होना चाहिए। कितने दिन? अष्टमी गुरु हंत्री च शिष्य हंत्री त्रयोदशी अमावास्या द्योरहंत्री प्रतिपद पाठ विनाशिनी। यदि व्याकरण का पाठ अष्टमी तिथि को लेते हो तो बुद्धियाँ छीन होने लगेगी चला जी की। अष्टमी गुरु हंत्री च, और त्रयोदशी का पाठ कर गुरु जी की विद्या कम हो जाएगी। अष्टमी गुरु हंत्री, अष्टमी के पाठ में से गुरु जी की विद्या कम, त्रयोदशी चला की विद्या कम, अमावस्या को दोनों की विद्या कम हो जाएगी। आप प्रतिपदा का पाठ करोगे तो प्रतिपद पाठ बिना सुनी नाशी हो जाएगा। राधे राधे। तो आप क्या करते? अष्टमी तिथि को जाते, कंद फल फूल ले आते, अब बच्चे को कद पढ़ो और इत्यादि, और रटा लगा। व्याकरण में तो रटा लगाना पड़ता है। तो कुशाग्र बुद्धि की थे, बहुत जल्दी सब कर लेते थे। नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, 4 दिनों तक वही सूखा सुखाया फल, सबरी के बेर के समान बच्चा खाता। पिताजी जो कहते वही करते, सिंगी। फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, 4 दिनों में खूब चकाचक इकट्ठा कर लेते। आगे एवं प्रकार से काम चल रहा है। रायश्याम जी, आपने प्रतिज्ञा की हुई है, इसको इसके जीवन में किसी स्त्री के पास नहीं जाने दूंगा। खूब तपाएंगे इसको, अपने से ज़्यादा ऋषि बनाएंगे, विद्वान बने, सब कुछ।
एक बीच में ठाकुर जी ने क्या क्या सो देखिए। इधर राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट, अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई, 3 रानियां हैं, लड़के बच्चे कुछ नहीं हैं, प्रजा में कोलाहल मच गया। गुरु जी के पास जाते हैं, गुरुदेव क्या किया जाए। इतने देवर्षि नारद बाबा तो सब जगह जाते हैं, नारद बाबा का समागम हो गया, सबों ने स्वागत किया। श्रीमान वशिष्ठ जी ने कहा, हे देवर्षि, आप तो सूर्यमन नचते भूमि, सूरज के समान त्रिलोक में चक्कर काटते हो, आप ही कोई उपाय बताइए। हमारे चक्रवर्ती सम्राट को राजकुमार चाहिए। बोले एक नहीं 4 होंगे। देखिए नारद बाबा कहते हैं एक नहीं 4 होंगे, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो तब, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्री अयोध्या नरेश ने कहा, भगवान आपका जो आदेश होगा आपका दात पालन करने को तैयार है। चलिए बोले बैठिए। तीनों त्रिसूत्री सम्मेलन हो रहा है, त्रिसूत्री सम्मेलन। देवर्षि नारद जी, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, आराधर्षि दशरथ, तीनों ऋषि हैं, राजर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि, राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि का। देखिए आपको पुत्रष्टि जग करना होगा, उसमें आचार्य बनाना होगा विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को। बात समझ में आई? नारद बाबा की युक्ति है। नारद माने होता है नारम अज्ञानम, आपके अंदर अनादिकाल से अज्ञान है। अज्ञान कहते हैं अंधकार को, अंधकार में वस्तु विशेष नहीं दिखती। तो देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं, अपनी उपदेश रूपी कैंची के द्वारा उस अज्ञान को टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक देते हैं। उस अज्ञान की जगह ज्ञान का आलोक, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर देते हैं। अब देखते रहिए चक्काचक जुगल सरकार को, अच्छा कर दे बुरा कर दे। इसी देवर्षि नारद जी एक संप्रदाय के परमाचार्य, निम्बार संप्रदाय के। हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान, 4 भगवान हैं। अच्छा का देखिए पुत्रष्टि यज्ञ होगा, उसके आचार्य हे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, आचार्य योग्य आप हैं, लेकिन मुझसे पूछा जो मैं राज देता हूँ, वैसा करोगे तो 4 बालक होंगे, अद्वितीय होंगे। क्या करना पड़ेगा सो बताइए। ऐसा करिए, एक होती है गणिका, एक होती है वेश्या। वेश्या अपने अंग का क्रय विक्रय करती है, और गणिका होती है सुरीली आवाज के द्वारा धनी आदमियों को प्रसन्न करती है। तो आपके राज्य में बड़ी बड़ी गणिका हैं, सुरीली आवाज वाली, लेकिन हमारे सामने बुलाइए उसको, उसको हम समझाएंगे। एक बुढ़िया थी बड़ी अनुभवी, उसकी कौन स्वर गंधर्व कौन है आजकल, एक है ना बुढ़िया है, आशीर्वाद दिया उसने मोदी जी को, पहले चुनाव में विजयी होंगे, विजयी हुए। कोकिल कंठा क्या नाम है उसका भाई, आप लोग जानते हो। आप गाना बहुत सुंदर गाती है आज भी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गणिका आई, उसकी 2 पुत्रियां थी, वो दोनों आई उसके साथ। देवर्षि नारद जी ने कहा कोई पद सुनाओ, सुनाई, सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। आपने कहा देखो भाई आपको काम करना होगा, राजन मैं जो कहता हूँ उसकी व्यवस्था आप करनी पड़ेगी। ऐसा करिए, देखो चिंता मत करना, जो मैं कहता हूँ तदनुसार चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। यदि मेरे आदेश को पालन नहीं करके अपने मनमुखी काम करोगे
तो विभांडक ऋषि की भयंकर सांप ज्वाला में जलकर खाक हो जाओगे। उस गणका ने कहा, हे देवर्षि, जैसा आपका आदेश होगा वैसे हम मेरी पुत्रियां करेंगे। आपने कहा, राजन सुनिए, एक ऐसी नौका बनाइए, बहुत बड़ी नौका, जिसमें जंगल लगाइए, पेड़ पौधे हों, फल फूल वाले लता पता हो उसमें, और उसमें सिंहासन भी हो, आते बाते गाड़ी सब हों, बजाने वाले सब होना चाहिए उसको, और मैं बीच में आता जाता रहूँगा, मैं सूत्रधार का काम करूँगा, करना आप लोगों को। ठाकुर जी का विधान देखिए, विभांडक ऋषि ने प्रतिज्ञा की हुई है, अपने बेटे को जीवन में स्त्री को के पास नहीं जाने दूंगा, न स्त्री को यहाँ आने दूंगा। लेकिन आप लोग अष्टमी के दिन जाना, वो सवेरे तड़के चले जाते जंगल, शाम को आते हैं कन फल फूल लेने के लिए, और तुम जाना रसगुल्ला चमचम घेवर आदि मिठाई लेकर के, और उनके दरवाजे पर पहुँचना, उनकी बेटी से कहते हैं, वहाँ पहुँच उठकर स्वागत करेंगे, क्योंकि स्त्री को उसने देखा नहीं आज तक, युवक हो गया है, बड़ा तपस्वी है, उसका दिया हुआ आसन में बैठोगे तो जलकर सुहा हो जाओगी। नमस्कार करना, उसके उनके दिए हुए आसन में बैठना नहीं, वो कन फूल फल देंगे, खाना नहीं। तुम अपनी मधुर व्यवहार के द्वारा तुम पीछे होती रहना, वो तुम्हारे आगे बढ़ते जाएंगे। अब बीच बीच में उनको रसगुल्ला मुख में दे देना, ये देखिए हमारे यहाँ ऐसा फल है, ऐसा फल है, ऐसा फल, नारद बाबा सिखा रहे हैं। वो ट्रेंड हो गई दोनों बच्चियाँ, अब बुढ़िया भी साथ में, नौका बनकर तैयार। ठाकुर जी की कृपा से क्या लीला होती है, सिंहासन है, उस पर वही सिंगड़ी से बैठेंगे, और बहुत सारी स्त्रियां हैं, और दो प्रधान उस बुढ़िया की बच्चियां हैं। पूर्णतया जो अभ्यस्त हो जाते हैं, तो अयोध्या की सीमा से नौका चली, जैसे बताया था अपना होलिया बताया था, वहाँ जाकर के रुक गई। सब बैठे हैं। उस बुढ़िया की जो बेटी थी, बड़ी सुरीली कंठ वाली, बड़ा सुंदर स्वरूप, नई यौवन थी, उसके केस पास में फूल लगे हुए थे, और उस फूलों की सुगंध को प्राप्त करने के लिए घोड़े गुंजायमान हो रहे थे। वो पहुँचती पहुँचती कहाँ पहुँच गई, श्री विभांडक ऋषि के आश्रम में। उसके शरीर से खुशबू आ गई, शरीर से कान पहुँच गई, नाक में। देखते हैं ऐसा महात्मा तो आज तक हमने नहीं देखा। उनके पिताजी की प्रतिज्ञा है, तो ऐसा महात्मा हमने जीवन में नहीं देखा। चलो स्वागत करते हैं, आइए महात्मा जी, आइए आइए। उसने नारद जी ने सुना रखा था, दंडवत प्रणाम किया। बैठिए महात्मा जी, बैठिए। खड़ी हैं, दंडवत प्रणाम कर लिया। आइए, ये दो नाम है, सूखे फल लगा दिए, खा लिए, ये लीजिए। बोला आप इसको रखिए, मैं जो, आप कहाँ रहते हैं, किस जंगल में रहते हैं? क्या अपना जंगल अपनी तपोभूमि हमको नहीं दिखाएंगे? इसलिए तो आई थी वो। नारद बाबा देखिए क्या लीला। तो कहा देखिए ऋषि प्रवर, आप अपने फल को रखिए, अब मैं जो फल लाई हूँ उसका रसास्वादन करिए। तो आपने राजस्थान एक नंबर रसगुल्ला उनके हाथ पर दिया, मुंह में लिया, वो सटक सीताराम चला गया। अंदर तो कभी तो खाया नहीं था बेचारा, वो तो सूखे बेर, सूखे कंदूर खाते खाते दूल्हे बदले थे, तेजस्वी थे, ब्रह्मचर्य में पराकाष्ठा पहुंचे हुए थे, विद्वान भी हो गए थे एक नंबर। अब देखिए क्या लीला गिरा है। देखिए हमारा तपोवन कैसा है, आप चलिए देखिए। पीछे जा रही है, उसके आगे आगे श्रृंगेरी से पहुँचते तो उनका जंगल आ गया। जंगल में उनको नौका के अंदर बहुत बड़े पावदान बिछा हुआ था, और इसी पर उसी पर होकर जाता। ऐसा सुंदर तो हमने कभी जंगल देखा ही नहीं।
वाह, कैसे बैठिए, आपका ही आसन, बैठ गए। अब बीच बीच में वो कुंवारी जो थी फल खिला, फल माने मिठाई, और संगीत छिड़ गया। उस संगीत कला में बड़े पारंगत थे वो, 200 ऋषि के पुत्र ही तो ठहरे, सभी विद्या में पारंगत कर दिया, किंतु स्त्री जाति से वंचित रखा था, उसके जाल में फंस गए। उनको अब तक पता नहीं कि स्त्री एक पुरुष कौन है। बैठे अब नौका चली धीरे धीरे, देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी का देखिए, जो नौका गई उनको लाने के लिए, उस नौका से जब अयोध्या की भूमि स्पर्शित हो जाएगी तब इंद्र धीरे धीरे बारिश करेंगे। राजस्थान गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, ठाकुर जी का विधान देखिए। अब आप हमारे श्री राधिका शरण जी कुछ कहेंगे, आप इनको सुन लीजिए, फिर हम सुनाएंगे। हम तो बैठे हैं सुनाने के लिए, इनकी बात आज सुन लीजिए। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रद्धा चैनल के माध्यम से जो लोग फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा जो कथामृत का रसास पूज्य गुरुदेव के कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उन लोगों उनमें से जिन लोगों ने दान देकर अपने को पुण्य का सहभागी बनाया है, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। श्रीमती आरती सतपति, उनके पति स्वर्गीय श्री विष्णु सतपति, इन्होंने अपने पति के पुण्य स्मृति में 1 माह का अखंड नाम संकीर्तन करवाया है। ये जमशेदपुर झारखंड से, इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। 15,000 देखिए इन्होंने। 1500 रुपए से बच्ची देवी दरभंगा से 1 दिन के संकीर्तन नाम संकीर्तन के लिए दिया है। 2000 रुपए श्रीमान श्याम जी झा, प्रतीक वृंदावन बिहार, 1 दिन के संकीर्तन एवं संत सेवा के लिए। श्रीमान मनीष यादव, प्रतीक वृंदावन बिहार से संत सेवा के लिए 1000 रुपए। श्रीमान रामकिशन कुशवाहा एवं श्रीमती सरला कुशवाहा कानपुर से 1 दिन के संकीर्तन के लिए इन्होंने 1500 रुपए दिए हैं, एवं संत भोजन के लिए 1100 रुपए। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। 1100 रुपए का भुगतान हमें गुजरात से प्राप्त हुआ है। 1500 रुपए श्रीमान सुजीत झा, पत्नी श्रीमती नेहा झा, पटना बिहार से 1 दिन के नाम संकीर्तन के लिए इन्होंने संस्था को प्रदान किया है, और 1500 रुपए का भुगतान भी हमें संस्था के नाम से प्राप्त हुआ है। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप सबको जैसे प्रतिदिन विदित है, बताया जाता है, जो हमारे संस्था को 21,000 रुपए प्रदान करेंगे, उनको उनके नाम से आजीवन नाम संकीर्तन हमारे मिथिला कुंज वृंदावन में, जहाँ पे अखंड नाम संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है, वो चलता रहेगा और मरणोपरांत भी चलता रहेगा, एवं एक संत का भोजन भी उसमें चलता रहेगा। जो भाग्यशाली अपने 21,000 रुपए को सदुपयोग करते हुए संस्था को प्रदान करेंगे, उनको इस तरह का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। और भविष्य में वो जो जब वृंदावन मिथिला कुंज पधारेंगे तो 3 दिन उनके रहने की पूर्ण व्यवस्था रहेगी। जय जय श्री राधे। अब चलिए हम सब श्री सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में चलते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब के सब कहाँ थे? श्री सरजू नदी में, राज सरजू नदी में था ना। अब क्या लीला होती है देखिए। वो नौका अयोध्या की धरती से स्पर्शित हो जाती है, धीरे धीरे बारिश होने लगी। बड़े स्वागत सत्कार के साथ श्रीमान वशिष्ठ जी महाराज, श्रीमान देवर्षि नारद जी, श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, अजीर बजीर सबके सब आए। 1000 गौ का दान कर दिया। तुरंत देखते ही ऋषि प्रवर श्रृंगी ऋषि को राजराजेश्वर श्री दशरथ जी ने 1000 दुधारू बछड़े वाली दूसरी ब्यात की गौ का दान कर दिया। अब बड़े आनंद से
पावदान बिछा करके अयोध्या की गद्दी पर उनको विराजमान कर दिया। सबके सब विराजमान बैठ रहे हैं, इधर आइए। विभांडक ऋषि जो ही कंद फूल लेकर के कंद फल फूल लेकर के चले तो उनकी बाईं आंख फरकने लगी। वो लक्षण क्यों थे? आपने सोचा मेरी कुटिया में कुछ गड़बड़ हो गया है। आते हैं, देखते हैं, सोना सोना। आपने पूछा श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी श्रृंगी हो तब न बोले, श्रृंगी तो अयोध्या की गद्दी पर बैठा है। अब राजस्थान क्या लीला हुई, बैठकर ध्यान होकर देखते हैं। वो बच्चा गया तो कहाँ गया, सारा दृश्य सामने आ गया। इतने क्रोधित हुए, सबसे पहले नारद जी की खबर लूंगा। हमने कब उनका क्या बिगाड़ा, मेरे बच्चे को फोड़ डाला, बर्बाद कर डाला। मैंने प्रतिज्ञा की थी स्त्री जाति को देखने नहीं दूंगा, ये क्या लीला हो गई। इतने क्रोधावेश में आकर चले, देवर्षि नारद सब देख रहे हैं अंतर्मुखी होकर के। आपने कहा हे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, अब बड़ी भयंकर समस्या आ गई है। यदि कुपितावेश में आएंगे अयोध्या को जलाकर स्वाहा कर डालेंगे। अपने लोगों का उद्देश्य कुछ और है, ये कुछ और कर डालेंगे। तो भगवान क्या किया जाए? तो मैं जो कहता हूँ करो। 100 सती साधी स्त्रियों की गोदी में नवजात शिशु होना चाहिए। सबसे पहले सरजू नदी किनारे वो हों, और उनके बाद 1000 सिंगड़ी ऋषि को जो आपने गोद दिया वो होना चाहिए। उनका क्रोध शांत हो जाएगा तो हम लोग मिलेंगे। 100 सती साधु स्त्रियां छोटे छोटे बच्चों गोदी में लेकर के अब क्रोध आवेश में आकर के आगे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखकर इनका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। आप आगे बढ़ते हैं तो गौ के चरवाहे होते हैं, उनसे पूछा कौन हो तुम लोग? महामना, स्वनाम धन, प्रातः स्मरणीय, ऋषि प्रवर, विभांडक कुमार, विभांडक ऋषि कुमार, परम तपस्वी, परम विद्वान श्री श्रृंगी ऋषि को